वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड हेल्प। हमारी वीडियो की सीरीज़ के अंदर अगले वीडियो में आज हम देखेंगे IT 2.0 के अंदर सबमिट अकाउंट करते समय हमें जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉलेट बैलेंस को चेक कर लेते हैं। वॉलेट बैलेंस के अंदर हमें 8979 अमाउंट शो हो रहा है। वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए हमें होम के अंदर जाना है, बाद में वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर किसी भी कार्ड या सब कार्ड के अंदर हम होंगे तो हमें वॉलेट बैलेंस शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें होम के अंदर जाके यहाँ से ही वॉलेट बैलेंस को चेक करना है। तो यहाँ पर अभी हमें टोटल अमाउंट 8979 शो हो रहा है। अभी हम कॉमन सबमिट अकाउंट जनरेट करके चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर हमें टोटल कितना अमाउंट शो हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन सबमिट अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जनरेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से चेक स्टेटस को रिफ्रेश करके उसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से क्लोज करके फिर से चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन साथ में ये सर्वर का भी एरर यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ से इसे क्लोज करके फेच अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है वो यहाँ पे रॉन्ग शो हो रहा है। हमारा जो वॉलेट का बैलेंस था वो 8979 शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है वो 3658 शो हो रहा है। मतलब कोई अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिसिप्ट साइड के अंदर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी अमाउंट है वो यहाँ पे रिसिप्ट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने जो मनी ऑर्डर बुक किए थे उसके अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पे जो पेमेंट और रिसिप्ट साइड का डिफरेंस है वो वॉलेट के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ा टाइम वेट करना है, ये मनी ऑर्डर की अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी, बाद में हम यहाँ पे कॉमन सबमिट अकाउंट कर पाएंगे। अगर हमें वेट नहीं करना है तो हमें वॉलेट एडजस्टमेंट के अंदर ये जो रिसिप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस है उसे हमें वॉलेट का जितना बैलेंस है उसके साथ मैच करना होगा। हमें वॉलेट एडजस्टमेंट के अंदर रिसिप्ट के अंदर उतनी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी जितनी अमाउंट यहाँ पे मनी ऑर्डर बुकिंग की जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है वो यहाँ पे हमें वॉलेट एडजस्टमेंट में जाके ऐड करना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो कॉमन सबमिट अकाउंट है वो यहाँ से सबमिट हो पाएगा और बाद में हम काउंटर का शिफ्ट एंड कर पाएंगे। हम अभी वेट करते हैं, मनी ऑर्डर की अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाद में हम कॉमन सबमिट अकाउंट करेंगे। हमने 3 घंटे के बाद साइट को मोबाइल के अंदर ओपन किया है। चलिए देख लेते हैं ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले जनरेट अकाउंट करना है, फिर चेक स्टेटस करके उसे कंप्लीट करना है और बाद में हम फेच अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मनी ऑर्डर के ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे वो भी यहाँ पे कॉमन सबमिट अकाउंट में शो हो रहे हैं और रिसिप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस था वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो अभी हम काउंटर का सबमिट अकाउंट कर सकते हैं। तो जो वॉलेट के अंदर बैलेंस शो हो रहा था वही बैलेंस अब कॉमन सबमिट अकाउंट के अंदर भी रिसिप्ट और पेमेंट के डिफरेंस में शो हो रहा है। तो अभी हमें टोटल 8979 अमाउंट जो है वो ट्रेजरी को ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए ट्रेजरी में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें यहाँ से सबसे पहले बुकिंग सॉल्यूशन कार्ड के अंदर जाना है, वहाँ पे काउंटर ऑपरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कैश के अंदर जाएंगे। यहाँ पे काउंटर टू ट्रेजरी सिलेक्ट करके 8979 एंटर कर देंगे और यहाँ से डिनोमिनेशन भी एंटर कर देंगे। यहाँ से सबमिट डिनोमिनेशन करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये कैश जो है वो ट्रेजरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी ट्रेजरर को ये कैश रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। कैश ट्रांसफ़र करने के बाद वॉलेट बैलेंस 0 हो चुका है। कैश ट्रांसफ़र करने के बाद अगर हम कॉमन सबमिट अकाउंट जनरेट करते हैं
तीनों स्टेप को पूरे करके फेच अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो अभी ये रिसीव पेमेंट का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरर ने अभी कैश रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की है। तो आपको ट्रेजरर की आईडी से लॉगिन करना है। ट्रेजरर की आईडी से लॉगिन करने के बाद हमें बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर काउंटर ऑपरेशन में व्यू काउंटर स्टेटस के अंदर जाना है और यहाँ से हमें रिलेवेंट जो काउंटर होगा वो सिलेक्ट करना है। व्यू काउंटर स्टेटस के अंदर हमें जो काउंटर पीए ने सबमिट अकाउंट किया है उसे वेरीफाई करना है। ये तीनों स्टेप को कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद फेच अकाउंट के अंदर हमें रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस अभी शो हो रहा है, क्योंकि ट्रेजरी के अंदर हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। तो हम ट्रेजरी के अंदर जाके ये जो रिक्वेस्ट है उसे प्रोसेस कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अभी हम कॉमन सबमिट अकाउंट वेरीफाई करेंगे तो रिसिप्ट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से हमें फिर से तीनों स्टेप कंप्लीट करने हैं। जनरेट अकाउंट, चेक स्टेटस और उसके बाद हम फेच अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे जो रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है वो ज़ीरो हो गया है। सो डिफरेंस ज़ीरो होने के बाद हम काउंटर पीए का कॉमन सबमिट अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। रिलेवेंट रिमार्क एंटर करके यहाँ से फोर्स शिफ्ट एंड कर सकते हैं। सो अभी काउंटर पीए का सबमिट अकाउंट और फोर्स शिफ्ट एंड दोनों हो गए हैं। अभी हम ट्रेजरी का चेक कर लेते हैं। ट्रेजरी के अंदर टूल्स के अंदर जाके ट्रेजरी का डे एंड करना है और अगर आपने सीबीएस डेटा और आईपीबीबी डेटा को फेच नहीं किया है तो वो भी आपको पहले फेच करना है। बाद में आपको यहाँ पे टूल्स में जाके डे एंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे शिफ्ट एंड पेंडिंग फॉर डिलीवरी मॉड्यूल एरर शो हो रहा है। अभी हमारा पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड बाकी है। सो हम यहाँ पे पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट कार्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो शिफ्ट बिगिन शिफ्ट एंड वाला कार्ड है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड हो गया है। अभी हम ट्रेजरी का डे एंड कर सकते हैं। तो हमें फिर से ट्रेजरी के अंदर जाके डे एंड के टाइम पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो चेक करना है एक बार और उसके बाद हमें डे एंड पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको बुकिंग काउंटर के अंदर कॉमन सबमिट अकाउंट करने के बाद कोई रिसिप्ट या तो पेमेंट साइड की अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो आपको वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने के लिए वेट करना है और एक बार वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाए बाद में आपको काउंटर का सबमिट अकाउंट और शिफ्ट एंड करना है। मोस्ट कॉमनली मनी ऑर्डर जो कि हम ईएमओ बुक करते हैं वो और पीएलआई या तो आरपीएलआई की अमाउंट रिफ्लेक्ट होने में कभी कभी टाइम लगता है, तो हमें वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाए उसका वेट करना है और अमाउंट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें काउंटर का सबमिट अकाउंट करना है और टोटल जो पेमेंट और रिसिप्ट का अमाउंट है उसे टैली करने के बाद अगर कैश को प्रोसेस कर दे बाद में हम काउंटर का शिफ्ट एंड कर सकते हैं। यदि आपको हमारे बनाए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ हमारे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।